मालकुम ला तुकातिलून फी सबिलिल्लाह, ओए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो। कब हमें होश आएगा? जब गज़ा का सफाया हो जाएगा, जब गज़ा के मुसलमान सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर सिवाय जमा खर्च के और कुछ नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान के उलमा आ गए, उन्होंने करारदादें पेश की, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आगे सब कुछ ये चैप्टर क्लोज हो गया। 1.5 अरब मुसलमान दुनिया के अंदर आबाद हैं। अगर 50 लाख मुसलमान भी ऐलान कर लें कि हमने गज़ा जाकर के अपने मुसलमानों की मदद करनी है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि कोई सहूनी रियासत वहाँ उनके ऊपर जुल्म और सितम नहीं कर सकेगी। मैं उलमा से 10 बस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, चाहे वो मौलाना अहमद लुधियानवी साहब हैं, चाहे मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब हैं, चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, या दीगर जमातों के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, चाहे उनका ताल्लुक देवबंद मकतब फ़िक्र से है, चाहे बरेलवी मकतब फ़िक्र से है, चाहे अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है, मेरे उलमाए इकराम 10 बस्ता आपके सामने दरख्वास्त है कि ये वक़्त पार्टीबाजी का नहीं है। उम्मत मुस्लिमा जो गफलत की नींद सो रही है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो अवाम है, चाहे वो उलमा तबका है, चाहे वो उलमा के अलावा और लोग हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं। कोई बंदा अपनी सियासत के अंदर मशगूल है, कोई बंदा अपनी हुक्मरानी के अंदर मशगूल है, कोई बंदा अपनी पार्टी को बचाने के अंदर मशगूल है, कोई बंदा अपने पार्टी लीडर के बचाने के अंदर मशगूल है। मुझे बड़ी हैरत से कहना पड़ रहा है कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये तबका जो कि गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर बस रहा है और जिनके ऊपर एक नाजायज़ सहूनी रियासत इसराइल के दरिंदे ऐसी दरिंदगी कर रहे हैं कि जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती है। इतना उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों के लाशों के चीथड़े हस्पतालों की दीवारों के ऊपर बिखर गए, उनका खून बिखर गया, उनकी लाशें बिखर गईं, लेकिन ना अक़वाम मुत्तहिदा उनके लिए आवाज़ उठाती है और ना जनरल असम्बली के अंदर उनके लिए कोई आवाज़ उठाई जाती है, ना ही उनके लिए आलमी सतह के ऊपर मुस्लिम उम्मा के लीडर आवाज़ उठाते हैं, ना अरब के हुक्मरान आवाज़ उठाते हैं, ना पाकिस्तान जो कि इस्लाम का एक किला है, जिसको इस्लाम का किला कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के लोगों का नाज है, भरम है, मान है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, उसके अंदर एटमी सलाहियत है, वो काफरों का मुकाबला करने की ताकत रखने वाला मुल्क है। और जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो यही मुल्क आगे बढ़ कर के लोगों की क़यादत करेगा, लीडरशिप इनके पास होगी और दुनिया के मुसलमानों की पावर इनके हाथों के अंदर होगी। और कोई भी किसी भी जगह पर मुसलमानों के ऊपर अगर कोई मुश्किल आएगी तो ये लोग आगे होकर के उनकी मुश्किल आसान करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बड़ी हैरत और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं वहीं पर बेहिसी हो रही है, वहीं पर अपने अपने मफादात के खेल खेले जा रहे हैं, वहाँ पर सियासी खेल खेले जा रहे हैं। हर बंदा अपनी खींचा तानी के अंदर मसरूफ़ है। कोई कहता है हुकूमत मुझे मिले, कोई कहता है अपोजिशन मुझे मिले, कोई कहता है फ़लाँ को मिले, कोई कहता है डिंगले को मिले। हैरत में मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज से अपनी बहसी का इजहार करूँ, या उम्मत मुस्लिमा की बहसी का इजहार करूँ, या उलमा की बहसी का इजहार करूँ। आखिर कब हमें होश आएगा? आखिर उलमा का तबका कब बेदार होगा? कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, मालकुम ला तुकातिलून फी सबिलिल्लाह, ओए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो। मालकुम ला तुकातिलून फी सबिलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, और वो कमज़ोर बूढ़े बच्चे औरतें जो कहते हैं रब्बा इस बस्ती वाले हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने हमें बड़ा सताया है, हमारे लिए तू मददगार बन जा, तू हमारा कारसाज बन जा। तो कारसाज कैसे अल्लाह बनता है? अपने लाठी उठा करके अल्लाह किसी के पीछे नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों को हिम्मत देता है, मुसलमानों को जज्बा देता है, मुसलमान जा कर के उन लोगों की मदद करते हैं। जिस तरह मक्के वालों के ऊपर जुल्म हुआ तो मदीने वालों ने आकर के मुसलमानों को आज़ाद किया, उनको छुड़वाया और अल्लाह पाक ने उनको फतह अता फरमा दी है। तो उलमा का तबका कितना बेहोश हो चुका है, लीडरशिप कितनी बेहस हो चुकी है, क़यादत वाले लोग कितने बेहस हो चुके हैं। कब हमें होश आएगा? जब गज़ा का सफाया हो जाएगा, जब गज़ा के मुसलमान सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, जब उनका खून ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा, जब वहाँ की औरतें चीख चीख करके अपने गले फाड़ फाड़ करके, जब उनकी लाशें दफन हो जाएंगी, जब उनकी आवाज़ें बंद हो जाएंगी, जब उनके गले खुश्क हो जाएंगे, जब उनकी आंखों में आंसुओं की जगह पर खून उतरना शुरू हो जाएगा,
تب ہمیں ہوش آئے گا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی زبردست کانفرنس کی، انہوں نے سیمینار رکھا، انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے، جذبات کے الفاظ کہے، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر سوائے جمع خرچ کے اور کچھ نہیں ہوا۔ پورے پاکستان کے علماء آگے، انہوں نے قراردادیں پیش کی، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن آگے سب کچھ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ میں علماء سے دستبستہ عرض کر رہا ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے وہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب ہیں، چاہے مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہیں، چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یا دیگر جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں، چاہے ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، چاہے بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے، میرے علماء کرام دستبستہ آپ کے سامنے درخواست ہے کہ یہ وقت پارٹی بازی کا نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے کو کھینچنے یا نیچے دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ اس لیے درخواست کرتا ہوں علماء اکرام سے کہ سارے علماء اپنے سارے اختلافات بھلا کر کے اس ایک سٹیج پر آ کر کے بیٹھ جائیں اور امت کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم آپ کے تحفظ کے لیے، ہم آپ کی عزتوں کو بچانے کے لیے ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے۔ 1.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر آباد ہیں۔ اگر 50 لاکھ مسلمان بھی اعلان کر لیں کہ ہم نے غزہ جا کر کے اپنے مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد کرنی ہے، تو مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ کوئی صہیونی ریاست وہاں ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر سکے گی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو ماریں گے، وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء اکرام کی خدمت میں درخواست ہے، اپنی مسجدوں کے اندر کم از کم قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان کا مہینہ ویسے بھی رمضان کے بعد کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اس لیے علماء اکرام کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنے بیانات میں دوسرے موضوعات کو ذرا چھوڑ کر کے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کم از کم اللہ کے سامنے کہہ تو سکیں کہ اللہ ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ہمت کرنے کی اور غزہ کے مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔